वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। यह क्लास 10 के लेसन फर्स्ट रासायनिक क्रियाएं एवं समीकरण का एक टॉपिक है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है, इसमें इतनी 8 या 9 10 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं और इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। मतलब इसके जो एग्जाम्पल भी हमें देने होते एग्ज़ाम में, ये भी सब अलग अलग हैं। तो इनको याद करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है और इसको समझने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। आज हम एक ट्रिक के माध्यम से इसको समझेंगे और देखेंगे। ये एक छोटा सा प्रयास है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें अथवा डिसलाइक कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसमें आता है संयोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहला इसमें जो आता है हमारा संयोजन अभिक्रियाएं। होता क्या है संयोजन अभिक्रिया? संयोजन का अर्थ ही होता है जुड़ना। संयोजन का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। जैसे क्या है, इसको हम समझने से पहले देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे CaO प्लस H2O, ये दोनों अलग अलग हैं। मान लीजिए ये कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन फर्स्ट है, ये कोई पर्सन सेकंड है। जब ये दोनों एक साथ आए तो ये क्या हो गए? ये एक हो गए। मतलब ये थर्ड कोई बन गए और ये एक हो गए। दोनों मिल करके क्या हो गए? एक हो गए, जुड़ गए, दोनों आपस में जुड़ गए। जैसे CaO प्लस H2O, जब हमने इनके बीच अभिक्रिया कराई तो ये क्या हुआ? CaOH का ट्वाइस हुआ और उष्मा हमें इसमें से निकली। तो ये एक दूसरे से जब जुड़ गए तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कैसा अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ट्रिक इसमें क्या हम देखेंगे, जैसे हम मान लेते हैं कोई दो दोस्त थे, अलग अलग थे। जब एक कॉलेज में उनको लाया गया, वो दोनों एक हो गए, एक साथ रहने लगे। जैसे आपने हीरा मोती की स्टोरी सुनी होगी। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो अलग अलग तत्वों को मिलके एक हो जाते हैं, वो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका हम डिफिनीशन किस प्रकार से देंगे? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है? संयोजन अभिक्रिया। जैसे इसमें दूसरा एग्जांपल देखेंगे C+O2, यहाँ पे CO2, ये भी क्या संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट एक देखेंगे H2+O2, 2H2+O2, ये क्या होगा? 2H2O, ये भी क्या है? ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से संयोग करके एक जल का निर्माण कर रहे हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके क्या है? जल का निर्माण कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये संयोजन अभिक्रिया है। याद करने का इसका एग्जाम्पल, कोई भी आप एग्जाम्पल इसका याद कर लीजिए। जैसे ये वाला एग्जाम्पल याद करेंगे तो आपको 2 जगह पर काम आएगा, क्योंकि जो हम अगला समीकरण बताने जा रहे हैं उसमें भी ये वाली अभिक्रिया काम आ जाएगी। जैसे अगला जो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है? वैसे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके पूर्ण होने में हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। जैसे हमने किसी को क्या कर दिया? जला दिया। जैसे यहाँ पे हमने इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं, हमने क्या किया? कार्बन का दहन किया, यानी ऑक्सीजन के साथ कार्बन का दहन हुआ। इसको हम कह सकते हैं कोयले का दहन जब हम कराते हैं तो CO2 गैस मिलती है और ऊष्मा मिलता है। तो इसमें ऊष्मा क्या हमें प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। अब यही वाली समीकरण को हम क्या कर लेंगे? इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बट हम यहाँ पे एक दूसरे एग्जाम्पल भी देते हैं। मतलब ये वाली यही सेम इक्वेशन हम दूसरे वाले अभिक्रिया में यूज कर सकते हैं। तो कैसे याद करने में दिक्कत हुआ? एक हमने याद किया और इसको 2 अभिक्रियाओं में हमने यूज कर लिया, सेम इक्वेशन। इसमें एक अलग देखेंगे CH4, यानी मेथेन गैस जो होता है, यानी प्राकृतिक गैस का जब हम दहन कराते हैं, जब ऑक्सीजन के साथ ये क्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊष्मा हमें प्राप्त होती है। जिन अभिक्रियाओं में हमें ऊष्मा प्राप्त होती है उसे हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। ये क्या होता है? CaCO3, इसको हमने जब ऊष्मा दिया तो ये क्या होगा? CaO और CO2 में विघटित हो गया। वियोजन मतलब ही होता है टूटना, यानी कि अगर 2 लोग हैं, जैसे 2 फ्रेंड हैं, कोई 2 दोस्त हैं एक साथ रह रहे हैं। जैसे हमने बताया था ना, 2 दोस्त हैं एक साथ। अब क्या हुआ? अब तीसरे ने उनके बीच आग लगा दिया। तीसरे ने उनके बीच कुछ ऐसा बात बोल दिया, उनके बीच आग लगा दिया। अब दोनों क्या हो गए? अलग अलग। फिर से ये अलग अलग हो गए। तो संयोजन में हमने पढ़ा था कि 2 दोस्त एक साथ हो गए। अब इनके बीच किसी ने आग लगा दिया तो अब ये क्या हो गए? दोनों अलग अलग हो गए। तो जब ये वियोजित हो गए, अलग अलग हो गए, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 चूना पत्थर को हमने जब गर्म किया तो ये क्या हो गया? CaO और CO2 में विघटित हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे?
वियोजन अभिक्रिया। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 2AgCl जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, जैसे सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो क्या होता है, सिल्वर और क्लोरीन में विघटित हो जाता है, यानी टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे, 2AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो, उसको जब हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये सिल्वर और ब्रोमीन गैस में ये टूट जाती है, यानी विघटित हो जाती है। तो ऐसी अभिक्रियाएँ हमें क्या कहलाती हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसी का एग्जाम्पल हम कोई भी एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं या ये एग्जाम्पल ले लेते हैं या ये एग्जाम्पल, तो नेक्स्ट जो हमारा अभिक्रिया है जिस प्रकार की, कौन सी है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें भी वही एग्जाम्पल काम आएंगे। कैसे अभी हम बताते हैं, जैसे इसमें हमने क्या वही एग्जाम्पल ले रखा है, CaO3 और इसमें को उष्मा दिया गया, गर्म किया गया, ये विघटित हो गया किसमें, CaO में और CO2 में। तो हुआ क्या, इसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें जिनको पूर्ण होने में उष्मा की आवश्यकता होती है, उसमें उष्मा शोषी कहते हैं। यानी ये क्या उष्मा का शोषण कर रहा है, उष्मा को सोख ले रहा है, तब जाके ये अभिक्रिया हो रही है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और यही एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, देखिए सेम एग्जाम्पल हम वियोजन अभिक्रिया में भी यूज कर सकते हैं और उष्मा शोषी अभिक्रिया में यूज कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे दो जो हमारे प्रकार हैं अभिक्रियाओं के, इसमें हमको केवल एक ही एग्जाम्पल अगर याद कर लिए तो ये दोनों में काम आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन का मतलब ही होता है कि विस्थापित कर देना। यानी कोई यहाँ बैठा था, जैसे यहाँ पे कोई बैठा था, यहाँ पे कोई बैठा हुआ था, कोई उससे भी बड़ा अधिकारी आया तो उसने क्या किया, उसको वहाँ से हटा दिया, अपने खुद वहाँ पे बैठ गया, यानी इसको विस्थापित कर दिया और अपने उसका स्थान ले लिया। जैसे हमारे यहाँ नेता होते हैं, चुनाव होता है 5 साल बाद, तो 5 साल पहले जो नेता था वो चला गया, दूसरा आया तो वो उसका स्थान ले लिया। तो ऐसे यहाँ पे ये विस्थापन अभिक्रिया होता है। जैसे यहाँ पे Fe और CuSO4 का जब हमने क्रिया कराया तो इसमें क्या किया, Fe ने Cu को हटा दिया, अलग कर दिया और अपने SO4 का स्थान ले लिया। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू और समझेंगे, ZnCuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu जब अभिक्रिया हुई तो Zn ने क्या किया, Cu को विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया और अपने खुद Cu का स्थान ले लिया। तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहती हैं। नेक्स्ट जो हमारा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें हम देखते हैं Na2। द्विविस्थापन होता क्या, जैसे हमने विस्थापन में पढ़ा कि उसमें क्या था, एक तत्व ने दूसरे तत्व को क्या किया, विस्थापित कर दिया, उसका स्थान ले लिया। द्विविस्थापन हो सकता है इसमें 2 लोग विस्थापित करते हो। जी हाँ, इसमें क्या होता है कि जैसे ये वाले नेता ने क्या किया, उसका कुर्सी ले लिया, तो ये नेता जो थे जिस पद पे थे, इस नेता ने क्या किया, उसने इसका कुर्सी हासिल कर लिया, यानी दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो ऐसी अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, Na2SO4 BaCl2 जब इनके बीच अभिक्रिया हुई तो Ba ने क्या किया, Na को विस्थापित करके उसका स्थान ले लिया, यानी BaSO4 हो गया, और फिर Na ने क्या किया, Ba का स्थान लेकर के NaCl यानी Cl के साथ अभिक्रिया करके एक तत्व का निर्माण कर लिया। तो इसमें हम देखेंगे कि जो Ba था उसने Na को विस्थापित कर दिया, Na ने Ba का स्थान ले लिया, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, विस्थापित कर दिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं कैसी कहलाती हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। तो इसमें ये एग्जाम्पल बस हम याद कर लेंगे, काफ़ी छोटा ही है, 2-3 बार हम प्रयास करते हैं तो याद हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं जिसमें काफ़ी दिक्कत आती है लोगों को समझने में कि उपचयन और अपचयन, 2 इसमें है, उपचयन और अपचयन में इसमें अंतर करना थोड़ा सा दिक्कत होता है। हम इसमें से केवल एक ही को याद करेंगे, या तो उपचयन या तो अपचयन। उपचयन में हम देखेंगे, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि केवल ये याद रखना, ऑक्सीजन की वृद्धि। इस अभिक्रिया में हम देखेंगे कि क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि। जब भी किसी तत्व या यौगिक के साथ उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है अभिक्रिया के पश्चात, यानी जैसे ही अभिक्रिया हुई उसके बाद हमने देखा कि उस तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो ऐसी अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऐसे तत्व जिसमें ऑक्सीजन, ऐसे अभिक्रिया जिसमें तत्व के साथ क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे Cu और O2 की जब क्रिया कराई गई तो ये क्या हुआ, 2CuO बना। हम देखेंगे कि Cu क्या, यहाँ पे क्या था, सिंगल था, अकेले था, बट अब क्रिया के पश्चात Cu के साथ कौन आ गया, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो हम लिखेंगे कि ये क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। जब ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन, जब Cu के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो ये क्या, उपचयन।
अब अपचयन क्या होगा, इसी का सेम उल्टा, जैसे इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी। क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी। तो ऐसी अभिक्रिया, बस एक आपको याद रखना है, दूसरा अपने आप याद होगा कि ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन, ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन, ऑक्सीजन की जब किसी में वृद्धि होती है तो उपचयन, उपचयन। ऐसे ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो अपचयन। सेम टू बात वही हुआ, सेम इसी का उल्टा, ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन, ऑक्सीजन की कमी अपचयन। एक हम याद रखेंगे तो दूसरा अपने आप हमको याद रहेगा। दो याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि उपचयन अपचयन सेम मिलते जुलते वर्ड हैं, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एक ही को हम याद रखेंगे कि उपचयन जब होना तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उपचयन। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें CuO(H2), CuH2, यहाँ पे देखेंगे H2O, तो यहाँ पे Cu के साथ क्या था, O था। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जैसे हम ले दो हैं, Cu है, O है, तो Cu के साथ O था और जब अभिक्रिया हुई तो Cu क्या हो गया, अकेला हो गया। हम देखेंगे कि Cu के साथ O था और जैसे अभिक्रिया पूर्ण हुई Cu अकेला हो गया। इसमें यानी इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गया, कमी हो गई, ऑक्सीजन चला गया यहाँ से, Cu को छोड़ के ऑक्सीजन चला गया, तो ऑक्सीजन की कमी हुई, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट एक आता है लास्ट, रेडॉक्स अपक्रिया, जो कि सेम मिलता जुलता है। अगर आपको उपचयन अपचयन पता रहेगा तो रेडॉक्स अपक्रिया बहुत सिंपल है। तो ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों क्रियाएं एक साथ हो, उपचयन भी हो अपचयन भी हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ हो, ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें देखेंगे यहाँ पे ZnO था, यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या हो गया, Zn हो गया। Zn का O ऑक्सीजन का ह्रास हुआ या कमी हुई, तो इसको क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। इसका यानी अपचयन, अपचयन हुआ। अब यहाँ पे कार्बन अकेला था, यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो इसको उपचयन। यहाँ पे हम देखेंगे कि अपचयन उपचयन दोनों एक साथ एक ही अभिक्रिया में हो रही है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक और एग्जांपल देखेंगे, CuOH2 और CuH2O। इसमें हम देखेंगे Cu के साथ ऑक्सीजन का क्या यहाँ पे हो रहा है, ह्रास हो रहा है, तो ये अपचयन हुआ। एक ही याद रखना में, उपचयन या अपचयन, अब बाकी दूसरा अपने आप याद होगा। यहाँ पे देखेंगे H2 के साथ O यहाँ पे जुड़ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो उपचयन हो रहा है। इसमें एग्जाम्पल हम जैसे याद करना चाहें तो ये अगर एग्जाम्पल हम याद कर लें तो इसको उपचयन, अपचयन तथा रेडॉक्स अभिक्रिया दोनों में दिखा सकते हैं। जब हम उपचयन का जब हम दिखाएंगे, डिफिनीशन लिखेंगे, तो इसमें हम क्या लिख देंगे कि H2 के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो इसलिए इसे हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। और जब इसी को हम अपचयन अभिक्रिया के साथ दिखाएंगे तो लिख देंगे Cu के साथ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ये अपचयन अभिक्रिया। जब हमें रेडॉक्स अभिक्रिया के बीच दिखाना होगा तो हम इसमें लिख देंगे Cu के साथ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ये अपचयन हुआ। H2 के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये उपचयन हुआ। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों होती हैं एक साथ, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक ही एग्जाम्पल से हमारा 3 ये क्या हो गया, कवर हो गया। तो इसमें हमें ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 एग्जाम्पल हम अगर याद कर लिए रासायनिक समीकरण, तो ये हमारे जितने भी अभिक्रियाओं के प्रकार हैं ये हमें तैयार हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें अथवा डिसलाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।